सीरीज जो इस साल का जेई मेन का पेपर हुआ है उसमें देखिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, इससे बड़ा कम क्वेश्चन इस साल आया था सेकंड चैप्टर से, बहुत कम, 3 ही 4 क्वेश्चन ही आए थे पूरे पेपर में। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत जबरदस्त दिया था जिसको कैपेसिटर के साथ मिला के। तो चलिए पहले इसके देख लेते हैं क्वेश्चनों को। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ, ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z इक्वल टू 50 ऑफ रेडियस इतना कितना होगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना होता है R। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁹ हो गया, Z क्या हो गया 50 E हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद रेडियस R कितना हो गया, ये देखिए रेडियस R जो हो गया वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, तो ZE। अब R कितना हो जाएगा, R कहां गया भैया 9 इंटू 10⁻⁻13 हो गया। चलिए 9 से 9 कट गया, 16 × 80, 80 को मतलब 8 हो गया, 8 इंटू 19 ये 13, 6 बचेगा, 9 में से 6 ये सॉल्व कर लीजिए, 3 और 6 और ये 10 पावर कितना जा रहा है, अच्छा सेंटीमीटर है, देखना ये यूनिट 10 पावर माइनस कितना सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2 मीटर होता है, तो यहाँ आपको सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा, 10 पावर माइनस 2 भी बनाना पड़ेगा, तो 8 इंटू 10 पावर 6 यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V, एनर्जी E, इट इज द कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C एंड पोटेंशियल 2V। तो देखिए अगर कैपेसिटर को B वोल्ट से जोड़ा गया है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाफ CV² हो जाएगी। अब कनेक्ट इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटेंस 2C ऑफ पोटेंशियल 2V, देन द लॉस ऑफ एनर्जी। तो आप जानते हैं दो कैपेसिटरों को अगर आपस में जोड़ा जाता है तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है, हाफ C, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, हाफ C1C2 प्लस C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये देखिए अगर दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ा जाता है तो लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या डेल्टा U इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, हाफ C1C2 C2C V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 कहां गया, V1 माइनस V2 V माइनस 2V का होल स्क्वायर, या डेल्टा U इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ C से C कट गया, ठीक है, तो ये C बाई कितना हो जाएगा C/4, V में से 2V में से V गया, कितना बचा V का स्क्वायर, तो देखिए CV²/4 हो गया, CV², हाँ कहीं कैपेसिटर कैपेसिटेंस 2C एंड पोटेंशियल द लॉस ऑफ एनर्जी, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V हैज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर 2C गड़बड़ हो गया, 2C है तो ये 3 आएगा, 2 से 2 कट गया यानी कितना आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 सही है, 1/3 CV²। अब CV² की जगह आप 2 रख सकते हैं तो 2/3 आ जाएगा, तो 2/3x का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या करा भैया, तीसरा क्वेश्चन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेशन 5 मिलीमीटर, ये देखिए प्लेट सेपरेशन कितना दिया है, हाँ 5 मिलीमीटर, चार्ज बाई अ बैटरी, इट इज फाउंड दैट द इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस इतना while keeping the battery connection intact the capacitor drop 25% more charge from the battery, यानी 25% more charge from the battery, 25% more charge क्या है, the dielectric constant of sheet is। तो ये बताइए जब उनके प्लेटों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV, चार्ज Q इक्वल टू CV का मतलब क्या हो जाएगा, CV का मतलब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V। अब क्या हो जाएगा भैया, अब दूसरी चीज क्या करा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो गया, चार्ज Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K ये हो जाएगा। क्यों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने पे इन होता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द कैपेसिटर 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी, मतलब 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर, यानी पहले से 25% मतलब ज्यादा हो गया। तो अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1.25 Q1 इक्वल टू क्या करेंगे Q2 करेंगे, भाई ये ज्यादा है, ठीक है ये ज्यादा है, तो इसका मतलब इक्वल करने के लिए इसमें 25% मोर का मतलब 1.25, 25% मोर, ठीक।
तो अब यहां देख लीजिए 1.25 Q1 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई डी। Q2 कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई ए, एरिया बी वी वी। तो वी कट गया, ये कट गया, ये सब कट गया। अब क्या बचा ये देख लीजिए यहां से क्या क्या बचा। हाँ, डी इक्वल टू कितना हो गया, 1.25 है, तो 1.25 है। अब आपको सॉल्व करना है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको निकालना है। तो 1.25 अपॉन डी, डी कितना है भाई देख लीजिए, डी 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 सेपरेशन 5 मिलीमीटर है, 5 है। 1 अपॉन ये क्या है 5, टी कितना दे दिया है, टी 2 दे दिया है, और प्लस 2 बाई कितना हो गया के। तो अब यहां से तो हमारे ख्याल से आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, ये देख लीजिए 5 माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 बाई के इक्वल टू 5 अपॉन 1.25। इसका मतलब 1.25 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, हाँ 5 में 1.25 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया। तो 2 बाई के इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, इक्वल टू 2। चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस सी। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, हैव सेम कैपेसिटेंस सी। वन ऑफ देम इज चार्ज द पोटेंशियल V एंड अदर पोटेंशियल 2V। ठीक, द नेगेटिव एंड्स ऑफ बोथ कनेक्टेड टुगेदर, मतलब सेम पोलैरिटी कनेक्शन है। व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर ज्वाइंट टुगेदर द डिक्रीज इन एनर्जी। तो बेटा डिक्रीज इन एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ C1 C2। देख रहे हो कितना फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आया है। संभालो इसको, इसी तरह से जैसे है पैटर्न आपका नीट में भी फॉलो होगा और अप्रैल में भी फॉलो होगा। तो डेल्टा U इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बताइए, हाफ C1 कितना हो जाएगा, ये देखिए C1 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और ये भी C हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, ये V माइनस 2V का होल स्क्वायर हो जाएगा। या डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए C से C कैंसिल हो गया, 1/4 V का स्क्वायर, CV तो रहेगा ही, 1/4 CV का स्क्वायर। तो कैपेसिटर चैप्टर से सारे पेपर में मिला के बेटा बहुत कम क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन ही आए थे। हाँ, कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन से आया था, तो जिसको अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूं वीडियो। तो जैसे जैसे बेटा अलग अलग पेपर नहीं, चैप्टर वाइज, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। अभी मार्केट में इस तरह का चैप्टर वाइज भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, उस समय जैसे भविष्य क्लास भी लेना रहता, सारी चीजें रहती हैं, तो इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था। इस समय थोड़ा समय है और लास्ट मोमेंट है आप लोगों का, तो जो बचा खुचा है मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, लेकिन जो बचा खुचा है प्लीज इसको एक बार जरूर देख लेंगे बेटा, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप खुद कहेंगे कि सर इसकी वजह से बड़ा अच्छा हुआ। थैंक यू बच्चों।